सारंडा के जंगलों में सुरक्षा बलों द्वारा लगातार माओवादियों के बंकरों को ध्वस्त किया जा रहा है। पिछले वीडियो में आपने 1 करोड़ इनामी माओवादी मिसिर बेसरा का एक बंकर को देखा था। अब बात करेंगे उन तमाम सामग्रियों के बारे में जो माओवादियों के उस ठिकाने से बरामद किए गए थे, जिसे देखने के बाद माओवादियों के खूंखार इरादों के बारे में हमें पता चल पाएगा। आज जानेंगे माओवादियों के द्वारा किस तरह के बम को तैयार किया जा रहा है, किन किन चीज़ों का जुगाड़ कर माओवादी हथियार से लेकर बम बना रहे हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक आप जुड़े रहें। आज आपको माओवादियों के कई बम बनाने की तकनीक के बारे में जानेंगे। सबसे पहली तस्वीर स्क्रीन पर देखिए। यहाँ आपको लोहे के छड़ और पाइप नज़र आ रहे होंगे। पहले इस नुकीली छड़ की बात करेंगे। छड़ के एक छोर में चिपटा है और दूसरी छोर तेज नुकीली धार है, और इसका इस्तेमाल माओवादियों के द्वारा काफ़ी लंबे समय से जंगलों में बूबी ट्रैप का निर्माण किया जाता है। माओवादी इससे सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए बूबी ट्रैप बनाते हैं। जमीन के अंदर इन नुकीली छड़ों को गाड़कर पत्तों और मिट्टी से ऊपर ढक दिया जाता है, और इस तरीके से देखिए माओवादी सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। किसी का पैर इसके ऊपर पड़ेगा तो ये नुकीली छड़ पैरों के आर पार हो जाती है। ये अभियान को रोकने के लिए इस तरह से तकनीक का जो है इस्तेमाल माओवादी जंगलों में करते हैं। छड़ और लकड़ी दोनों का इस्तेमाल इस बूबी ट्रैप को बनाने में किया जाता है। ये लोहे की लंबी रोड आपको दिखाई दे रही है। इसका इस्तेमाल माओवादी बंदूक के कुछ पार्ट बनाने में करते होंगे, क्योंकि इस जगह पर एक लेथ मशीन भी मिली है। इस लेथ मशीन से जो है आसानी से देसी हथियार जैसे देसी कट्टा, देसी बंदूक बनाया जा सकता है। माओवादियों का एक डंप पाया गया था कुछ दिन पूर्व भी, जिसमें साइकिल की एक फ्रेम मिली थी, जिसमें लोहे की पाइप आप आसानी से देख सकते हैं। तो सोचिए माओवादी हथियार बनाने के लिए कितने जुगाड़ू होते हैं। किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर घातक बम तैयार कर देते हैं, हथियार भी बना देते हैं। इस लोहे की मोटी पाइप को देखिए, ये भी उसी जगह पर मिला है, और ये पहले कई जगहों पर इस तरह की जो मोटी पाइप है वो मिल चुकी है। ये पाइप सड़क किनारे जो लगे होते हैं उसी का इस्तेमाल जो है माओवादी बम बनाने में आजकल कर रहे हैं। ये लोहे की पाइप आसानी से माओवादियों के लिए उपलब्ध हो जाती है, क्योंकि हर सड़क किनारे ये जो पाइप है वो मिल जाती है। देखिए कई घटनाओं में इस तरह के पाइप पाए गए हैं, जो कि इस तरह के पाइप के अंदर बारूद और लोहे के कई स्प्लिंटरों को डालकर बम बनाया जाता रहा है। बम बनाने के लिए टिफ़िन और कुकर का मोस्टली यूज होता है। अब इसको मार्केट से खरीद कर जंगल तक पहुंचाना भी पहले की तुलना में काफ़ी टफ है। पुलिस आसानी से पकड़ सकती है, और एक साथ कई टिफ़िन को लेना भी कई बार जोखिम भरा होता है। अब इसके लिए माओवादी सड़क के किनारे लगे पाइप का भी इस्तेमाल अपना नया हथियार के तौर पर बम बनाने के लिए कर रहे हैं। लगातार आपने देखा होगा कि अब प्रेशर आईडी बम को सुरक्षा बल आसानी से डिटेक्ट कर रहे हैं और जंगलों में ही विनिष्ट कर दे रहे हैं। काफ़ी तादाद में माओवादियों के लगाए गए आईडी बमों को सुरक्षा बलों ने जंगलों में बरामद किया है। ऐसे में माओवादियों द्वारा अब सबसे ज़्यादा इस तरह के पाइप का इस्तेमाल कर डायरेक्शनल बम तैयार किया जा रहा है, और इसे दूर से ही कमांड देकर भी ब्लास्ट किया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिस बम की चपेट में आने से सुनील धान शहीद हुआ और कोबरा का जवान घायल हुआ था, वो इसी तरह के कमांड बम डायरेक्शनल की चपेट में आए थे। दूर से माओवादी ने लंबी तार के सहारे सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर ब्लास्ट किया था। देखिए सुनील धान को जब वो घायल हुए थे और फिर उन्हें जंगलों से निकालकर बाहर लाया गया था। अगर ये प्रेशर आईडी की चपेट में आ जाते तो पैरों के चिथड़े उड़ जाते, मगर ये एक डायरेक्शनल बम कमांड बम की चपेट में आए थे, जिसके वजह से उनके सर के पीछे बताया जाता है एक चोट लगी थी, और जिसके वजह से ही वो शहीद हो जाते हैं। इससे पहले भी जो जवान सारंडा में घायल हुए थे वो भी बम के स्प्लिंटर लगने से घायल हुए थे, और वो एक डायरेक्शनल बम था। इस तस्वीर को देखिए, जगुआर बीडी टीम के द्वारा कैसे जंगलों से इस तरह के डायरेक्शनल बम को बरामद किया जा रहा है। ये 13 मार्च 2025 की तस्वीर है। इस तस्वीर को देखिए, ये 13 अप्रैल की तस्वीर है,
जो कि बाबू डेरा इलाके की है, जहां सुरक्षा बलों ने 1 करोड़ इनामी माओवादी मिसिर बेसरा के कैंप को ध्वस्त किया था। उसी जगह से इस तरह की जो है वो बम जो पाइप है वो बरामद किया गया था। इसे आप देख सकते हैं, पाइप है, बगल में एक लंबी तार और बैटरी भी है। और ये जो पाइप है इसको बराबर हिस्से में कट करके 5 डायरेक्शनल बम इससे तैयार किया जा सकता है। इस लंबी तार से बम को कनेक्ट कर दूर से ही बस दोनों तारों को बैटरी से कनेक्ट करना है और आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। और वर्तमान में माओवादियों के लिए ये बम काफ़ी कारगर और जो है सुरक्षा बलों के लिए खतरनाक साबित हो रही है। इस बड़ी पाइप को देखिए, ये बोरिंग में इस्तेमाल होने वाला जैसा लग रहा है। चापाकल हैंडपंप से भी हो सकता है इन्होंने निकाला होगा। गर्मियों के समय में बताया जाता है कि डायरेक्शनल बम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जंगलों में विजिबिलिटी ज़्यादा होती है। दूर से ही निशाना बनाया जाता है सुरक्षा बलों को जब वो जंगलों में प्रवेश करते हैं, ऑपरेशन चलाते हैं। देखिए उसके बगल में एक वायर है, जो वहाँ पर आपको एक प्रेशर वाली एक डिवाइस दिखाई दे रही होगी जो कि तार से कनेक्ट है। अक्सर ये प्रेशर आईडी में इस तरह का वायर का इस्तेमाल होता है। इस बड़ी पाइप के सहारे सोचिए कितना शातिर दिमाग का इस्तेमाल कर बम बना रहे थे माओवादी। माओवादियों के कैन बम, आईडी बम, प्रेशर बम, कुकर बम, कई तरह के बमों को सुरक्षा बलों ने बरामद किया है और उनके नापाक इरादों पर पानी फेर दिया है। माओवादियों के बंकर को आपने पहले देखा होगा। उस बंकर में वो आराम से बम बनाते थे और उनके लिए अब देखने को मिल रहा है कि सारंडा भी सुरक्षित स्थान नहीं रह गया है, क्योंकि हर जगह सुरक्षा बल के जवान अब उनके ठिकानों के आसपास जो जंगली पहाड़ी इलाके हैं, वो जो गांव बसते हैं उन इलाकों में, वहां पर एफओबी कैंप का निर्माण सुरक्षा बल के जवान कर रहे हैं। माओवादियों के बंकर के पास ये तमाम सामग्रियों को सुरक्षा बलों ने बरामद किया है। तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो है मिट्टी ढोने के लिए है जिसे सुरक्षा बलों ने बरामद किया है, लेकिन ये तमाम सामग्रियों में मिट्टी खोदने के लिए, चाहे वो गड़सा हो चाहे वो कुदाली हो, वो यहाँ पर नहीं मिला है। यानी कि माओवादी हो सकता है इस ठिकाने के बाद दूसरे ठिकाने में शिफ्ट जब होंगे तो वहाँ पर भी वो बंकर बनाएंगे। यहाँ पर उनके जूते, चप्पल, तमाम चीज़ें मिले हैं, लेकिन कुल्हाड़ी, जो काटने के लिए जो तमाम सामग्रियाँ थी, जो बंकर बनाने के लिए कुदाल थी, वो यहाँ पर नहीं मिला है। यहाँ पे सबसे बड़ी चौंकाने वाली चीज़ जो है वो ये है, देखिए ये अखबार। जंगलों के भीतर तक ये आखिर अखबार कैसे पहुंचता होगा? क्योंकि माओवादियों की अगर हम बात करें तो वो मोबाइल फ़ोन का काफ़ी कम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसमें ट्रेस होने का खतरा बना रहता है। इस वजह से माओवादी कोई भी बाहर दुनिया की खबरों की जानकारी वो रेडियो के माध्यम से लेते हैं या फिर इस तरह के अखबार से लेते हैं। लेकिन जंगलों के भीतर ये अखबार पहुंचना इस बात का संकेत है कि उनके इलाके में उनकी पकड़ जो है वो काफ़ी मजबूत रही होगी, तभी जाकर इस तरह से जो है अखबार जंगल के भीतर माओवादियों के लिए जो है मुहैया हो जाती होगी। उनके लिए उन इलाकों में जो भी काम कर रहे होंगे उन्हें मोटी रकम दी जाती होगी और बाज़ारों से या फिर उन इलाकों से इस तरह के अखबार उन तक पहुंच जाती होगी और इसी से वो अपडेटेड रहते होंगे। यहाँ पर देखिए एक मसाला है। मसाला क्या है? ये तरकारी मसाला है। सोचिए, यहाँ पर देखिए एक ब्रांडेड चायपत्ती दिखाई दे रही होगी और यहाँ पर एक टोपी है। यहाँ पर देखिए इस तरह से कैन है, डब्बा है पेंट का, ऐसा नज़र आ रहा है। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो है दस्तावेज भी पाए गए हैं। माओवादियों के पास से जो दस्तावेज मिले हैं और कई ऐसे चीज़ें मिली हैं जिसमें कई लोगों के ऐसे संपर्क सूत्र भी मिले हैं उन तमाम इलाकों के लोगों के जिनसे माओवादी जुड़े हुए हैं, और जो व्यक्ति माओवादियों के लिए उन इलाकों में काम करते हैं उन पर भी बताया जाता है पुलिस की कड़ी निगरानी उन पर रखी जा रही है। क्योंकि जो भी व्यक्ति माओवादियों के संपर्क में रहते हैं और जो ग्रामीण उनकी उन इलाकों में मदद कर रहे थे, उनका भी खुलासा इस तरह के दस्तावेज से हुआ है, ऐसी जानकारी भी निकल कर सामने आ रही है। यहाँ पर देखिए जूते, ब्लैक कलर की शूज वो भी मिले हैं, यहाँ पे चप्पल मिला है और यहाँ पर देखिए हो सकता है ये वज़न करने वाली कोई मशीन होगी,
लेकिन ये पानी की बोतल देखिए, सबसे ज़्यादा गर्मियों में पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन जिस इलाके में वो मावादी रहते थे वहाँ पर एक नदी बहती है, एक नाला बहता है, जिसके वजह से उन्हें दिक्कत नहीं होता। लेकिन देखिए ढेर सारी इस तरह से कपड़े, ये जो लाल कलर के कपड़े हैं, ये कपड़े के थानों का इस्तेमाल माओवादी इसमें बैनर पोस्टर लगाते हैं, और आपने पहले देखा ही होगा। और इस तरह से देखिए ब्लैक कलर की ये हैंड ग्लव्स भी देख सकते हैं, ठंडियों में इस्तेमाल करने वाले। यहाँ पर इनके और कई कपड़े हैं, यहाँ पर बैग है, यहाँ पर इस तरह से बड़ी बड़ी जर्किन है, यहाँ पर खाने बनाने वाले जो है बर्तन है। तो माओवादी जो हैं आसानी से उन इलाकों में बंकर बनाकर रहते हैं, उनके लिए तमाम सामग्री जंगलों तक पहुंच जाती है, यहाँ तक कि अखबार भी पहुंच रहा है। तो उनकी पकड़ काफ़ी मजबूत रही होगी। इस तरह के जो थैले हैं वो बाज़ार से लिए गए होंगे, जिसमें सब्जी से लेकर तमाम चीज़ें उनके तक पहुंचती होगी। देखिए चावल की बोरियां भी आपको दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर माओवादियों के जो गड्ढे खोदने के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज़ें थी वो जो है नहीं मिल पाया है। चीज़ दिखा रहा हूँ यहाँ पर देखिए, ये जो है लेथ मशीन, इसी लेथ मशीन का इस्तेमाल माओवादी कर रहे थे। और इस लेथ मशीन की बात करें तो ये है नियर बॉम्बे होटल, गोंडल रोड, राजकोट का बना हुआ मशीन है। पता नहीं एक कैसे इन तक इस जंगलों के भीतर पहुंचा होगा, और कितने हथियार इस लेथ मशीन से उन्होंने अब तक तैयार किए होंगे। लेकिन ये काफ़ी पुरानी लग रही है, यानी कि बहुत पहले इस मशीन को मंगाया गया होगा जब वो सारंडा इलाके में प्रवेश किए होंगे, क्योंकि नए संगठन में लोगों की बहाली के साथ साथ उनको वहाँ पर बंदूक की भी आवश्यकता होगी। तो इस तरह से जो है बंदूक का माओवादी बनाने में लेथ मशीन का इस्तेमाल करते हैं।